दोस्तों, अगर देश में इंजीनियरिंग में सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का बात किया जाता है प्राइवेट कॉलेज में, तो वो है बिट्स पिलानी। हां, बिट्स पिलानी एक ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जो इंडिया के टॉप कॉलेज में काउंट होता है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिटसेट के बारे में। बिटसेट होता क्या है? बिटसेट बिट्स पिलानी और इसके कैंपसेस में एडमिशन के लिए एक एग्जाम है जो इक्विवेलेंट इस कॉलेज को आप कह सकते हो बिट्स पिलानी को टॉप आईआईटीज एंड टॉप एनआईटीज से। ऐसा क्या बात है? क्योंकि इसके जो प्लेसमेंट्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्वालिटी है, जो एलुमनाई नेटवर्क है, वो आईआईटीज एनआईटीज के लेवल का है। इसीलिए इसका कंपेयर आप आईआईटीज एनआईटीज से कर सकते हो। तो ये जरूरी क्यों है एग्जाम देना? क्योंकि अगर आपका एडमिशन लेना है बिट्स पिलानी के मेन कैंपस में, आपको लेना है गोवा कैंपस में, आपको लेना है हैदराबाद कैंपस में, तो बिटसेट का एग्जाम देना जरूरी पड़ेगा। अच्छा जी, बिट्स पिलानी की क्वालिटी की बात किया जाए तो यहां पे सबसे बड़ा बात है जीरो अटेंडेंस पॉलिसी। अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो आपको रेगुलर क्लास करने की जरूरत नहीं है। आपके पसंद है तो आप क्लास आए, नहीं पसंद है ना आए। हाँ, फिर 1 ईयर का आपको गैप मिलेगा स्टार्टअप के लिए। जैसे आप कॉलेज से पास आउट हो गए और 1 साल 1.5 साल आपने काम किया हुआ स्टार्टअप में, अगर वो स्टार्टअप इतना सक्सेस नहीं हुआ तो बैक टू आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो बिट्स पिलानी के। यस, उसके बाद है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, जिसमें क्या होता है कि आप अपने पसंद से कि किस समय मुझे पढ़ना है, कौन से फैकल्टी टीचर से पढ़ना है, वो आप चूज कर सकते हो। ये इंडिया के बहुत कम इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल होते हैं, तो उनमें से एक ये अपना कॉलेज हो गया। अगर बात कर ले बिटसेट एग्जाम का, तो ये ऑनलाइन पेपर होगा आपको, जिसमें बिटसेट में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होता है वो है स्पीड का दोस्त। यस, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये दो अगर मिला के जाओगे तो सक्सेस 100% है। अच्छा जी, हाँ, ये बात सही है। और जो 12th पास स्टूडेंट है या 12th में अपियरिंग है वो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन है 75% आपके 12th में होने चाहिए। 12th में कंप्लीट 5 सब्जेक्ट मिला के 75% होना चाहिए। एग्जाम अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, जैसे ही आएगा, अगर बोला जाए तो 2nd वीक ऑफ फेब से आने का चांस है। मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। उसके बाद कैंपस सीट्स की बात किया जाए तो लगभग आप देख सकते हो कि पिलानी कैंपस में 1040 सीट्स अवेलेबल है। बिट्स गोवा में 850 सीट्स अवेलेबल है। बिट्स हैदराबाद में 1080 सीट्स अवेलेबल है और बिट्स दुबई में 1500 सीट्स अवेलेबल है। देखिए, बिट्स दुबई के लिए इसी में एग्जाम होता है और थोड़ा सा अलग से फॉर्म फिल होता है। अगर जो एनआरआई स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर एडमिशन पिलानी वाले कैंपस में ले लेते हैं। एक और यहां पे मैं बात क्लियर कर दूं कि बिट्स पिलानी और बीआईटी मेसरा में कोई रिलेशन नहीं है एडमिशन प्रोसीजर में। दोनों अलग अलग कॉलेज है और दोनों का वर्क सब कुछ अलग अलग होता है, तो कोई कंपेयर इससे नहीं करेंगे। दोनों अलग अलग चीज है और बिट्स पिलानी बहुत आगे है बीआईटी मेसरा से। पॉइंट को क्लियर होना चाहिए आपको ये चीज को। हाँ, और आगे बात कर ले कि इसका एग्जाम पैटर्न को हम लोग देख लेंगे तो 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे फिजिक्स में, 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन, और आपको इंग्लिश और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप 3 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होते हैं और अगर बच्चा 3 आवर में इसको कंप्लीट कर लेगा इतने क्वेश्चन को, 130 क्वेश्चंस को, तो उनको 12 क्वेश्चंस और मिलेंगे, 12 क्वेश्चन, 3 फिजिक्स में, 3 केमिस्ट्री में और 3 अब आपको दिख रहा है मैथमेटिक्स में। ये आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और इनका एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिया जाएगा। तो उन बच्चों का होगा ये जो पूरा ये सॉल्व कर लेंगे, तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो टोटल 390 का एग्जाम होगा दोस्त। इसी में कट ऑफ देखा जाता है। कट ऑफ क्या होता है कि आपका एडमिशन कितना मार्क्स पे हो पाएगा। हम लोग स्कॉलरशिप का बात करेंगे। देखो दोस्त, यहां पे लिखा हुआ है अंडर इंस्टीट्यूट मेरिट अवार्ड स्कीम। अगर टॉप 1% में आओगे
जैसे टॉप 1% मतलब हो गया कि टोटल स्टूडेंट एग्जाम दिया उसमें से आप टॉप 1 में हो, 1% में हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा ट्यूशन फीस पे। और जो एक्स्ट्रा फीस होता है ट्यूशन फीस के अलावा वो आपको देना पड़ेगा, जैसे हॉस्टल का हो गया, खाने का हो गया, और जो अदर करिकुलम एक्टिविटी चार्जेस होते हैं वो देने पड़ेंगे। और टॉप 2% में आते हो तो 40% का स्कॉलरशिप। ठीक है, अच्छा स्कॉलरशिप यहां बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि कॉलेज का फीस बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन भैया क्वालिटी भी उसी लेवल का है, इसीलिए फीस ठीक है बहुत लोगों के लिए कंसिडरेशन किया जाएगा, लेकिन आपके लिए लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगा। बस आप एडमिशन पे फोकस करो, आप नंबर लाओ 390 में, एकदम 380 ला दो, 350 ला दो, तब मजा आ जाएगा। और अब बात कर लेते हैं 3% में, आपके सामने यहां पे सारा चीज मेंशन है, स्कॉलरशिप को देख लेना दोस्त। उसके बाद आ जाता है फी स्ट्रक्चर। जैसा मैंने बोला कि आप यहां देख सकते हो 5,56,000 पर ईयर, लॉजिंग फूडिंग मिला के देखोगे तो इतना आ जाता है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में लगभग थोड़ा मोड़ा कम होता है 5,45,000। लगभग में 1,99,000 रुपया सिर्फ ट्यूशन फीस है पर सेमेस्टर। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 4 लाख रुपया तो सिर्फ ट्यूशन फीस है, और रहना खाना मिला के लगभग और भी एडमिशन चार्ज है, कुछ आपको जो आप ये ट्रेनिंग करोगे उसके भी चार्ज ये लोग लेते हैं। तो महंगा है, कोई नहीं, मेहनत करो, जरूरत पड़ेगा तो लोन भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आगे अगर बात कर लेते हैं प्लेसमेंट का, तो देख लो, मजेदार देख लो, डोमेस्टिक प्लेसमेंट। चलो तुम इंडिया में रहते हो, हम बात कर लेंगे 90 लाख रुपीस। पॉलीगॉन एक कंपनी है जो इन्होंने 90 लाख रुपीस का प्लेसमेंट बच्चे को ऑफर किया हाईएस्ट, और 48 लाख रुपीस एक और कंपनी है वहां उन्होंने ऑफर किया है। इंटरनेशनल प्लेसमेंट जो है वो 2.3 करोड़ का है, 2 करोड़ 30 लाख रुपया का यहां पे प्लेसमेंट है, और 1.44 करोड़ ने गूगल ने प्लेसमेंट दिया है। तो देखो यहां पे ऑप्शन अब आईआईटी जैसा ही है ना, इसलिए मैंने बोला ये बहुत जरूरी एग्जाम है, और आप मेहनत करके इस एग्जाम में क्वालिफाई होने का कोशिश करो। और हम लोग हेल्प करेंगे आपको, किस चीज में, हम आपको हेल्प करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए। तो थोड़ा सा कट ऑफ का बात कर लेंगे कि क्या सीन बन सकता है, कितना नंबर लाना पड़ेगा। देखो दोस्त, सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, और बिट्स पिलानी कैंपस का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 372 दोस्त, 390 में 372 एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। तो ऐसे नहीं बनेगा मजा, इसके लिए सैंपल पेपर पूरा प्रैक्टिस करना है। हाँ, जम के प्रैक्टिस करना है सैंपल पेपर। और उसके बाद आप देख सकते हो गोवा कैंपस के लिए 350, ये भी एक अच्छा स्कोर है गोवा कैंपस के लिए, और हैदराबाद के लिए 330 के रेंज में स्कोर चाहिए। और इसी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए देखोगे दोस्त तो 324 के रेंज में हो जाएगा, 300 गोवा कैंपस में। मतलब अगर ढंग से देख लोगे, अगर ट्रिपल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में लेते हो तो 325 से ऊपर ही स्कोर चाहिए 390 में, तब जाके। हाँ, मैकेनिकल सिविल ये लोगे तो लगभग में 270 280 में आपके सामने सब मेंशन है, इसमें एडमिशन हो जाएगा। ये पूरा डिटेल रहा बिट्स पिलाने के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप हमारे एक्सपर्ट से दिए गए नंबर पे बात करें, और जो हेल्प चाहिए आप जरूर ले, हम लोग आपके लिए फुल्ली अवेलेबल है। होप सो वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।